जय हिंद बोकारो वासियों, आ गई हूँ एक और वीडियो लेके। इस वीडियो में बोकारो का सबसे प्रसिद्ध मेला यानी वसंत मेला में हम लोग आए हुए थे। वसंत मेला, जी हाँ, 2025 का वसंत मेला। और ये मेला 8 मार्च और 9 मार्च को लगा था। सेक्टर 5 पुस्तकालय मैदान में ये प्रोग्राम आयोजित किया गया था। हम लोग तो खुद संडे को गए थे। आई नो बहुत लोग को नहीं पता होगा, बट कोई नहीं, हम लोग ईच एंड एवरी स्टॉल को जाके अच्छे से दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं वसंत मेला में। सबसे पहले चलते हैं वर्क्स डिवीजन में। सेल प्लांट के अंदर जो भी वर्क होता है उसको मॉड्यूलर वे में यहाँ पे दर्शाया जाता है। और आप सामने देख रहे हैं सेल्फी स्टैंड, मेरा प्लांट मेरा गौरव। तो चलिए चलते हैं। ये मशीन कैसे काम करता है, चलिए यहाँ के एम्प्लॉय से पूछते हैं जो इस डिपार्टमेंट में काम करते हैं। ये हो गया टिपलर। हम यहाँ क्या किए, कोल को अनलोडिंग कर दिए, कोल को अनलोडिंग कर दिए। अब कोल को हम स्टोर यार्ड में लेके चले गए। स्टोर यार्ड में स्टोर कर दिए, उसका नाम है साइलोज। वहाँ एक एक जो गोल गोल दिख रहा है ना, उसमें कैपेसिटी है, कोल कैपेसिटी 2500 टन। 2500 टन हम रख सकते हैं एक माने नॉइज में। हमारे 81 नॉइज है, जिस नॉइज में कितना कोल रख सकते हैं आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिए। फिर हम क्या करते हैं, उसी कोल को कोल टावर भेजते हैं, बैटरी का कोल टावर में, जहाँ से चार्जिंग का रिसीव करता है। फिर उसके बाद उसको बैटरी का ओवन में चार्ज करता है। उसको पकाने के लिए हमारे पास 18 से 20 घंटा टाइम लगता है। 1200 से लेके 1300 डिग्री टेम्परेचर दिया जाता है। पकने के बाद उसको हम लोग निकालते हैं। निकालने के क्रम में हमारे पुशर कार एक है जो पुश करता है, रोक साइड में एक डी कार है जो उसको सपोर्ट करता है और रिसीव करता है लो को क्विंचिंग का। वो क्विंचिंग टावर में ले जाके उसको ठंडा करता है। उसके बाद उसको वर्क में डंप करता है। फिर कन्वेयर बेल्ट होते हुए उसको हैमर क्रेशर में भेजता है, जहाँ 3 साइज बनता है मेरा कोक। ये कोक हम लोग अलग अलग साइज को अलग अलग जगह पे दे देते हैं। यहाँ तक मेरा कोक है, ये ब्रिज कोक है, नट कोक है, ये प्लास्टिक कोक है। ये 4 प्रोडक्ट हमारा इसी का धुआं का प्रोडक्ट है। ये जो धुआं मेरा निकला, उसी धुआं का प्रोडक्ट वो 4 केमिकल है। एक है हार्ट पिच, अल्कतरा, नेप्थोलिन, एमोनिया सल्फेट और बेंजिलवेल। ये 4 प्रोडक्ट हमारी कोकोवेन से निर्माण हुआ। आगे प्रोसेस आगे है सिंटर प्लांट। मेरा नाम है सुभाष प्रामाणिक। माय नेम इज प्रदीप कुमार महतो। प्रदीप कुमार महतो अंकल हैं ये हम मतलब कोकोवेन का ये सारा मॉड्यूल दिखाने के लिए आए हैं। ठीक है। तो समझते ये पुशर कार हो गया, पुशर कार। पुशर कार। ठीक है। इसको ऐसे गाड़ी चल रही है, सावधान, गाड़ी चल रही है, सावधान, गाड़ी चल। ये कोयला को बाहर आउट कर रहा है। कोयला को आउट कर रहा है। इसको आउट कर दिया। और वो जो लोको है उधर वाला ना, वो लोको चलेगी जी। कोकोवेन बैटरी है, यहाँ पे कोयला आउट होता है। आउट होने के बाद ये लेके कोयला को चला जाएगा। ये मैप वर्क है, सिंटर प्लांट।
प्रोसीजर है, कैसे कैसे वर्कआउट होता है? वो है जैसे प्लांट के अंदर है, सेम यहाँ पे है। तो इसका मेन जो है काम हमारा सिंटर प्लांट, जितना भी स्टील प्लांट का वेस्टेज है उसको एग्लोमरेट करता है और उसको ब्लास्ट फर्नेस को सप्लाई करता है। हमारा मेन मकसद यही है। तो हमारा वेस्टेज जो है आयरन ओर है, आयरन ओर का जो फाइंस होगा प्लस कोक का फाइंस होगा प्लस फ्लक्स का फाइंस होगा प्लस जो रोलिंग मिल में स्केल उठता है वो स्केल को हम यूज नहीं कर सकते हैं, तो वो हम सिंटर प्लांट में यूज़ करते हैं। एज ए कार्बन कंटेंट उसमें मोर देन 70 के करीब रहता है, तो आयरन कंटेंट, तो इसीलिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आयरन ओर का ये छोटा पार्टिकल्स है, तो सिंटर बनाने के लिए मेनली -3 mm चाहिए। -3 mm का मतलब 3 mm से कम के साइज। तो हम लोग -3 mm जो पाउडर ऑलमोस्ट पाउडर रहता है उसको वाटर के साथ में मिक्सअप करते हैं। और ये हमारा सिंटर मशीन आप देख रहे हैं, वहाँ पे गैस के थ्रू इग्निशन करते हैं और एक आईडी फैन लगा हुआ है। वो आईडी फैन क्या होता है, सक्शन करता है। उस आईडी फैन का आरपीएम अराउंड 12,000 आरपीएम है, मतलब 1 मिनट में 12,000 राउंड मूव करेगा, रोटेशन लेगा। ये जो मटेरियल जो हमारा मिक्स किया हुआ रहेगा वो मटेरियल को उसके ऊपर डालते हैं हम लोग और इग्निशन देते हैं और सक्शन हमारा आईडी फैन के थ्रू सक्शन होता है। तो ये जो प्रिंसिपल है मेनली पफिंग ऑफ सिगरेट है, जैसे कि नीचे से आप खींच रहे हैं, ऊपर से आग जलाएं, धीरे धीरे वो जलते जलते नीचे आता है। तो सेम जो प्रिंसिपल है हमारा वही है यहाँ पे। देन हमारा लास्ट एंड पे क्या हो जाता है, अब ये जो है प्रोडक्ट हमारा बन गया, जो सक्शन होगा तो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाता है। फिर जस्ट में डिस्चार्ज होता है, उससे करीब 150 डिग्री टेम्परेचर रहता है, 150 डिग्री सेल्सियस। तो हमको बेल्ट के थ्रू, कन्वेयर बेल्ट जो कि रबड़ का होता है, हमको उससे ट्रांसपोर्टेशन करना होता है ब्लास्ट फर्नेस को, क्योंकि 150 डिग्री जब टेम्परेचर रहेगा तो हमारा बेल्ट जो है वो डैमेज हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, कूलर का अरेंजमेंट किया हुआ है। कूलर क्या करता है, जो नॉर्मल नाम से पता चलता है कि कूलर मतलब ठंडा करना है, तो नीचे में 6 ब्लोअर लगा हुआ है कूलर के नीचे। तो देख रहे हैं आप मशीन जो है कूलर चल रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे स्लोली मूव कर रहा है, तो वो नीचे से ठंडा हवा दे रहा है, वो ठंडा हो रहा है। देन उसके बाद ब्लास्ट फर्नेस को रिक्वायरमेंट आपका +8 mm से प्लस चाहिए, +8 mm, तो 8 mm से ज़्यादा वाला होना चाहिए। तो हमारे उसके बाद एक स्क्रीन लगा हुआ है, तो +8 mm जो होगा वो ब्लास्ट फर्नेस को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा एज ए रॉ मटेरियल, और माइनस जो 8 mm से कम हो गया वो वापस फिर हम फिगर में देख रहे होंगे, ये स्टॉकबिन का एरिया है, इस जगह पे हम लोग ले आते हैं। मतलब बेल्ट पूरा बेल्ट देखिए वापस जो है, देखिए ये जो है ये पूरा घूम के फिर यहाँ पे आ जाएगा, फिर अगेन वो प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। हॉट स्क्रीन के पास जो यहाँ पे मेरा नाम भी चंदू है, मैं ब्लास्ट फर्नेस में एम्प्लॉई हूँ। ये आयरन ओर हम लोग हेमेटाइट यूज़ करते हैं, और ये कोक है जिसको लोग एंथ्रासाइड बोलते हैं। एंथ्रासाइड, ओके, फॉर्म ऑफ द कार्बन है, ठीक है। ये हम लोग को गिरीबुल में मिल जाएगा, गोवा माइंस में मिल जाएगा। ये लाइम स्टोन है, इंडिया में अवेलेबल है ये इजीली। बट कोक जो है वो हम लोग बाहर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, रशिया से हम लोग इम्पोर्ट करते हैं। हम लोग पहले कोल इम्पोर्ट करते हैं, यहाँ पर हम लोग कोको है उसको एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हम लोग उसको रोस्ट करते हैं, पार्शियली रोस्ट इसको कहते हैं। पार्शियली रोस्ट करने के बाद उसमें जो वोलेटाइल कंटेंट होते हैं, रेसिडुअल जो कंटेंट होते हैं और जो मॉइस्चर होता है उसमें रिटेन करते हैं। और उसके बाद इसमें कार्बन आपका आता है 70 to 85%। जितना ज़्यादा कार्बन रहेगा उसकी स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा रहेगी। अगर ज़्यादा कार्बन रहेगा, इससे हमको बेनिफिट ये है कि जब ये सारा जो बर्डन है उस कोयले पे गिरेगा तो टूटेगा कम तो उसमें की पोसिबिलिटी ज़्यादा अच्छी होगी।
और ये जो है इसमें जो डस्ट बचता है आयरन Pellets. उसे पैलेट बनाते हैं। क्वार्ट्ज इसका फार्मूला आपका SiO2 है, इसका CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। और ये इन सबको हम लोग यहाँ पे स्किप में बेचते हैं। पहले 2 स्किप में आपका लेफ्ट से कोक जाएगा, राइट से कोक जाएगा, फिर लेफ्ट से सिल्टर प्लस आयरन और प्लस आपका पैलेट जाएगा, फिर राइट से सिल्टर आयरन और पैलेट जाएगा। अगर हमें लगता है क्वार्ट्ज भेजना है देन बेस्ड ऑन द नेसेसिटी हम उसको भेजते हैं उसमें। और उसके बाद जाएगा ऊपर आपका रिसीविंग हॉपर है जिसको मटेरियल को रिसीव करेगा। उसके बाद जो तो आपका जो प्रेशर का जो डिफरेंस है, क्योंकि फर्नेस के अंदर प्रेशर बहुत हाई है और बाहर में आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.0 है, तो ऑब्वियसली जब कार जब आपका नदी में गिरेगा तो कभी भी उसका गेट ओपन नहीं होगा, क्योंकि प्रेशर का जो डिफ्रेंशिएशन है बहुत ज़्यादा है। तो उसमें गेट को हम लोग क्लोज करते हैं, उस एरिया को वापस प्रेशराइज करते हैं और तब जाकर फिर गेट ओपन होता है, मटेरियल नीचे गिरता है। नीचे एक हम लोग का रोटेटिंग शूट लगा हुआ है। शूट का काम होता है कि उसको कम्प्लीटली उसको मटेरियल जो है अच्छे से बिखेरे, उसको एक साथ अगर गिरेगा तो मटेरियल ऐसा पाइलअप हो जाएगा, जैसे रेत का टीला बन जाता है। तो हमारी जो मेन पॉसिबिलिटी रहती है कि उसको चारों ओर बिखेरे मटेरियल बिखरेगा। उसको वहाँ पे 4 स्टोव बने हुए हैं। 4 स्टोव वहाँ से लोग एयर देते हैं, जो टेम्परेचर जो एयर देते हैं उसका भी टेम्परेचर आपका 200 to 300 डिग्री सेल्सियस रहेगा। बट जब वो स्टोव से पास करेगा उसका टेम्परेचर आपका 1100 डिग्री सेल्सियस होगा, जिसमें हम लोग 1 नंबर में अचीव कर रहे हैं 1100 डिग्री सेल्सियस। वो मटेरियल आपका जाएगा अंदर, लेकिन वहाँ पे जब आपका जब कोयला जब बर्न होने स्टार्ट होगा तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड आपको देगा, उसके कारण टेम्परेचर और बढ़ेगा। आयरन का रिडक्शन Fe2O3 से Fe3O4, Fe3O4 से FeO, फिर FeO से आपका Fe बनेगा और मटेरियल मेल्ट हो गया। आपका बाहर लेडल लगे हुए हैं, एक TLC हम लोग बोलते हैं, उसको टॉर्पेडो बोलते हैं। टॉर्पेडो में आपका 300 टन मेटल आएगा और लेडल में 100 टन। और उसको भी हम लोग जब उसको डायरेक्शन देंगे कि आपको SMS1 जाना है या SMS2 जाना है, तो उसको SMS1 या SMS2 लेके जाएंगे जितना हमको ज़रूरत है। उसके बाद तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा। हम लोग जब मटेरियल को जब निकालते हैं हम लोग बोलते हैं कास्टिंग ओपन करना है करके। ओके। तो कास्टिंग ओपन करते हैं, वहाँ पे ड्रिल करते हैं, मटेरियल निकलता है। मटेरियल में आपका दोनों होता है, स्लैग भी होता है, तो कचरा बोल सकते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, और एक होता है मेटल। मेटल हैवी होता है तो हमेशा नीचे रहेगा चावल की तरह, और जो बाकी जो रेसिडुअल प्रोडक्ट्स है वो ऊपर रहेंगे। तो हम बीच में हम इसके बाद प्लेट बना कर रखते हैं। मेटल नीचे है, वो नीचे से पास हो जाएगा, और स्लैग जो है वो डाइवर्सिफाई होके दूसरे रूट में हम लोग कलेक्ट करते हैं। स्लैग के ऊपर हम लोग 8 से 12 kg के आसपास वाटर स्प्रे करते हैं। उससे क्या होता है कि वो बहुत बारीक पार्टिकल्स में वैसा कन्वर्ट हो जाता है उसको, और जो बड़े पीसेस होते हैं उसको हम वापस हम ग्राइंड करके JK सीमेंट तक हमको बेल्ट लगा हुआ है, वो बेल्ट में हम लोग वहाँ पर हम लोग उसको भेज देते हैं। और जो मेटल होता है हम लोग 20 कास्टिंग में से एक सैंपल उसमें उठा लेते हैं, ये हम लोग उसको लैब भेजते हैं। इसमें देखना होता है हमें सिलिकॉन कितना है, सल्फर कितना है और इसकी बेसिसिटी कितनी है, वो सब देख के हमको लगता है ऐसा कुछ करना है तो मैनेज करते हैं। थैंक कमलेश जायसवाल है। और यहाँ पे जो ब्लास्ट फर्नेस से हमारा हार्ड मेटल आता है, तो सबसे पहले जो है हम अपना मिक्सर में करते हैं। मिक्सर में 3 काम होता है। फर्स्ट हम जो करते हैं उसका बफर स्टार्ट करते हैं। दूसरा जो होता है हम यहाँ पर टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं 1300 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर मेंटेन होता है। ओके। 1300 डिग्री से मिक्सर में। वहाँ से फिर जो होता है हम उसको जो होता है लोगों की सहायता से हम जो होता है कन्वर्टर सेक्शन में लेते हैं। ये हमारा दूसरा सेक्शन होता है कन्वर्टर सेक्शन, जहाँ पर हम स्टील बनाते हैं। यहाँ पर हम क्या होता है ऑक्सीजन का ब्लो करते हैं, लंग्स के थ्रू जो होता है ऑक्सीजन का ब्लो करते हैं, जिसके कारण कार्बन की मात्रा को रिड्यूस करते हैं। और यहाँ पे कई प्रकार के मतलब हम केमिकल का भी एडिशन करते हैं, जैसे वहाँ पे बताए होंगे डोलो होता है, लाइम होता है, कोक आदि। यहाँ पे केमिकल का मतलब मटेरियल का एडिशन करते हैं, जिसके कारण जो होता है जो इम्प्योरिटी होता है हमारा स्लैग फॉर्म में जो होता है ऊपर जो होता है वो रहता है, उसको हम टैपिंग कर लेते हैं और उसको जो है स्लैग यार्ड में भेज देते हैं। और जो हमारा प्योर मेटल होता है उसका डेंसिटी हाई होता है, तो वो हमारा बॉटम में रहता है। उसको जो होता है हम लेडर में टैपिंग कर लेते हैं, और लेडर LTC के थ्रू जो होता है आगे प्रोसेस जो है मेटल जो आएगा वो LTC में टच कर लेते हैं। LTC को इधर मूवमेंट करिएगा, LTC को इधर करिएगा। अब LTC को हम लेते आते हैं और क्रेन की सहायता से जो होता है इसे हम वहाँ पर एलएफ तक लेकर जाते हैं। तो इसको फिर कूलिंग भी करते होंगे ना, तब ना भेजते होंगे? जो हमारा जो होता है लिक्विड फॉर्म में रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। ओके। यहाँ पर फिर एलएफ में ले जाते हैं। एलएफ में हमारा यहाँ पर जो होता है ये सेकेंडरी स्टील बनाते हैं। यहाँ पर तुमको जिस रिक्वायर्ड का हमको स्टील बनाना होता है उसके अकॉर्डिंग जो होता है यहाँ पर हम मटेरियल का एडिशन करते हैं। यहाँ पर हम KC, कैफे,
एल्यूमिनियम वायर इत्यादि का एडिशन करते हैं। वेराइटीज ऑफ आयरन को छाटते होंगे हाँ, शायद। जिस प्रकार का हमको होता है उसके अकॉर्डिंग जो है हम यहाँ जो भी रिक्वायरमेंट होता है वो उसको बनाते हैं। एडिशन करते हैं और यहाँ पर जो है आर्थिंग कर हम यहाँ पर टेम्परेचर को जो है 1650 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करते हैं। वो इतने एरिया चैम्बर में हो जाता है टेम्परेचर मेंटेन? जी जी, ये आर्थिंग है, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रोड है। ये जो होता है ना, ये ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड होता है। ओके ओके। इसके थ्रू जो है यहाँ पर हम जो वोल्टेज करंट देते हैं उसको 30 किलो एम्पियर के आसपास होता है। यहाँ वोल्टेज यहाँ पे हम लोग सिंगल फेज वोल्टेज ही रखते हैं 230 वोल्टेज, और ये भाई इलेक्ट्रोड के थ्रू होता है। इसके कारण यहाँ पर और ये उसमें क्या हो रहा होगा? ये कोई हीट हो रहा है? करंट का ये हमने एक पार्ट बताया है कि इसी करंट के थ्रू जो होता है, ये करंट सेक्टर से ये हमने IoT मॉडल को बनाया है, जो आप मोबाइल से भी अपने खुद से ऑपरेट कर सकते हैं। डायरेक्ट को भेजते हैं। अच्छा, आपका यहाँ से फिर हम जो है उसको कास्टिंग के लिए भेजते हैं, जहाँ से अब यहाँ तक अभी हमारा लिक्विड फॉर्म में ही रहता है। अब सॉलिडिफिकेशन हमको करना होता है, उसको लिए हमको लाया इसको जो हम कैरेट के साथ कैरेट पे रखते हैं। कैरेट पे इसको जो बोलते हैं श्राउट, ये श्राउट होता है। श्राउट यहाँ का ट्रेन के कंडीशन होता है, आप क्या करते हैं बफर स्टॉक के रूप में हम प्रयोग करते हैं। और ये जो सेंड कराता है बफर स्टॉक, ये हमारा मोल्ड होता है। मोल्ड हो जाएगा, हाँ वो ढांचे में बना देगा, राइट। जिस लेंथ और जिसका मतलब उसका बीट और बीट कितना होता है थिकनेस, उसके अकॉर्डिंग उसको सेट करते हैं। और ये जो होता है हमारा बेंडर कहलाता है। ये बेंडर कराता है, ये इसमें किसी भी प्रकार का मोटर नहीं लगा होता है, ये ग्रेविटी के आधार पर ही होता है। उसके बाद हमारा यहाँ पर 2 सेगमेंट आता है, 6 2 सेगमेंट होते हैं। फिर हमारा एक टेलर होता है और हॉरिजॉन्टल ये होता है। यहाँ पे जो होता है डबल एक्साइटेड मोटर होते हैं, जो इनर और आउटर 2 मोटर होते हैं। तो दोनों आउटर ऊपर जो सेगमेंट आता है हमारा धीरे धीरे ये निकलता था, डम्मी बार के थ्रू होता है, वो धीरे धीरे सिंक्रोनाइजिंग होता है, वहाँ से वो निकलता जाता है और एक लेयर बनता जाता है। इसी प्रकार का ये प्लेटिंग के फॉर्म में ऐसे ही मतलब ये पूरा सिंक्रोनाइजिंग ऊपर से एक कंटिन्यू रहेगा। इसको जो है यहाँ पे टार्च कटिंग मशीन होता है, यहाँ पे हम क्या करते हैं जिस लेंथ का बनाना होता है तो उसको हम कटिंग करते हैं। कटिंग के लिए हम प्रोपेन गैस का यूज़ करते हैं। प्रोपेन गैस, प्रोपेन गैस का ओके यूज़ करते हैं। हाँ। उसके लिए वो कटिंग करते हैं, और कटिंग कर और फिर वहाँ पे ब्रेकिंग मशीन होता है, वहाँ से हम मार्किंग कर देते हैं कि किस ग्रेड का किस क्वालिटी का बना हुआ। फिर उसको जो है आगे हम HSM को भेज देते हैं, हॉट स्टीम मिल को भेज देते हैं। यहाँ पे हमारा जो स्लेब की मोटाई होता है वो 2 साइड में होता है। जी जी, तो आगे पूरा हीट करने के बाद उसको फिर रोल करते हैं। हाँ जी जी, उसके बाद फिर HSM को भेजते हैं। HSM में हमारा लगभग 2.5 mm के आसपास है, वो कॉइल सीट पे मुंबई में CRM 1-2 से टेंडर मिल से हूँ। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जो स्टील का स्लैब बन गया उसके बाद एक और प्रोसेस है जिसको बोलते हैं हॉट स्ट्रिप मिल, जहाँ उसको दोबारा गर्म करके उसका थिकनेस कम किया जाता है। लेकिन उतना मोटा हम लोग का सब जगह यूज़ नहीं है, हम लोग को और पतला ज़रूरी है कहीं, और वहाँ पे सरफेस फिनिश अच्छा नहीं होता है। हम लोग का और स्मूथ सरफेस चाहिए, और उसमें डायमेंशनल एक्यूरेसी भी उतना प्रिसीजन नहीं है। तो उसको हम लोग फर्दर रोलिंग करते हैं बिलो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर ऑफ स्टील, उसको हम लोग बोलते हैं कोल्ड रोलिंग। तो इसमें हम लोग का क्या है, एक रोलिंग मिल है जिसमें 4 स्टैंड है, उसमें एक स्टैंड में 4 रोल है। हाँ, ये है फिल मिल। हाँ, तो इसमें हम लोग उस स्टील कॉयल को फीड करके उसका बेसिकली कंप्रेस करके स्क्वीज करके थिकनेस रिडक्शन करते हैं, जितना mm का हम लोग को चाहिए रिक्वायरमेंट। हाँ, रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और इसमें हम लोग स्ट्रेंथ भी इम्प्रूव करते हैं, प्लस हम लोग उसके साथ उसका सरफेस स्मूथ बनाते हैं। HR कॉइल यही कहलाता है? नहीं, HR कॉइल उसके बाद हॉट स्ट्रिप मिल है, वहाँ पे कॉइल बनता है। तो आप सब ने देखा कैसे प्लांट के अंदर वर्क होता है। ये देखिए प्रोटेक्टिव गैस प्लांट है। आगे चलते हैं, बहुत सारे गेमिंग जोन भी है यहाँ पे। ये है मैजिक टैग। ये देखिए बच्चे लोग अपना थंब से लगा के, उनका पावर दिख रहा है, थंब पावर, थंब पावर। ओ भाई साहब, थंब पावर में पापा जीत गए। और आगे चलते हैं,
लंग पावर एडल्ट। ये देखो इन्होंने हवा भरना शुरू कर दिया। लंग पावर फॉर एडल्ट। ओ भाई सब में जीत रहे हैं ये। फाइनली पापा का लंग्स सुपर डुपर पावर 2000 प्लस। अब चलते हैं एक और लंग पावर फॉर किड्स है। ये देखो बच्चे लोग भी हैं। लंग पावर किड्स जो है होगा इनका भी टेस्ट। So keep it up। ये आप लोग मिस्टर बीन में देखे होंगे ना, उस वायर को टच किए हुए पार करना है, उसको पार करना है। So let's see concentration level checking हो रहा है इसमें। माइंड का कंसंट्रेशन। महिलाएं, बच्चे, पुरुष सबको अपना BMI नपवाने के लिए BMI का नेचुरल चार्ट है। और ये मैडम सबका मेजरमेंट कर रही है BMI। पापा लाइन में लगे हुए हैं अपना BMI नपवाने को। तो मेजरमेंट करवाएंगे। ये रहे पापा मेरे खड़े हो गए। सीधा देखो पापा, और को मशीन इनका दिख रहा है। रीडिंग दिखाती हूँ आप लोग को। तो ये हमारे मेरा माइक वाला फोटो ले लीजिएगा, क्योंकि मेरा ही नहीं हुआ था, बाकी सबका हो चुका था। ये है बोकारो के MD। वहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरी मैडम भी है, क्रांति मैम है, पद्मा मैम है। ये है CISF फायर सर्विसेज। चलते हैं, देखते हैं इसमें। नियंत्रण विभाग, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमारे बोकारो एग्जैक्टली आप देख पा रहे हैं जितना भी करना, और उसी पीरियड में एनर्जी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट यहाँ पे ये एक्सप्लेन कर रहे हैं। टेबल डिवाइसेस है, ऊर्जा प्रबंधन इन लोगों के द्वारा बांटा गया ये प्रोविजन। सो अब हम लोग चलते हैं बोकारो का मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज सेल बोकारो इस्पात संयंत्र। मेरा नाम अनुप्रिया है। अनुप्रिया, गुलेनबेरी सिंड्रोम। ये सिंड्रोम हम लोग का मेनली अफेक्ट करता है नर्व्स। पहला हम लोग को होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल। तो ये जो सिंड्रोम है वो हम लोग को मेनली अफेक्ट करता है पेरिफेरल नर्व्स। पेरिफेरी मतलब हाथ और ये पैर, ठीक है। इसका जो कॉज है वो हम लोग का अननोन है, इसलिए इसको बोला गया आइडियोपैथिक, ठीक है। इसमें जो हम लोग का नर्व्स है उसका इन्फ्लेमेशन हो जाता है। ये हम लोग का नॉर्मल न्यूरॉन है, और ये डीमाइलिनेटेड। डीमाइलिनेटेड मतलब ये जो माइलिन शीट है, ये जो इसका एक्सॉन के ऊपर येलो कवरिंग है वो एक्सपोज हो गया है, डीजेनरेट हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, इसलिए हम लोग बोलेंगे डीमाइलिनेटेड। अब इसका ये पैथोफिजियोलॉजी है। ये हम लोग का नॉर्मल माइलिन शीट है जो कि कवर्ड है पूरा एक्सॉन में कवर है। ये जो स्वान सेल्स है वो माइलिन शीट को हम लोग का ग्रो करता है, डेवलप करता है, प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ओके। तो इसमें एक्चुअली होता है क्या है, ये जो मॉलिक्यूलर मिमिक्री हो जाता है, जो हम लोग का एंटीजन होता है जो हम लोग का बॉडी में एंटर करता है, ठीक है। वो हम लोग का बॉडी में एंटर किया, और हम लोग का जो पेरिफेरल नर्व्स है उसका जो एंटीबॉडी है वो दोनों से मैच कर जाता है, मिमिक्री हो जाता है। मिमिक्री हो जाता मतलब सेम टू सेम, राइट, सेम टू सेम। तो हम लोग का जो बॉडी है, जो इम्यून सिस्टम है, वो हम लोग को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है कि कौन सा हम लोग का बाहर का एंटीजन है और कौन सा हम लोग का पेरिफेरल नर्व्स का एंटीबॉडी। मतलब ओवरऑल कौन पैथोजेंस गुड है और कौन सा बैड है, वो मिमिक्री साथ एक जैसा हो जाता है ना, तो आइडेंटिफाई नहीं हो पाता। हम लोग का जो इम्यून सिस्टम है, जो बॉडी है, वो दोनों को मार देता है। मतलब हम लोग को जो गुड वाला एंटीजन है उसको भी मार देता है, और जो बाहर है उसको मार देता है। तो CD4 CD8 ये डिसाइड नहीं करता होगा। हाँ, ये डिसाइड नहीं कर पाता है कि कौन सा हम लोग का गुड है, कौन सा बैड है, ठीक है। तो ये दोनों को मार देता है। तो अगर ये डैमेज हो गया तो हम लोग का जो नर्व्स है उसका जो माइलिन शीट है, अभी यहाँ बताएं ये प्रॉपर राउंडेड है, ये क्या होता है, एक्सपोज हो जाता है। अगर ये एक्सपोज हो गया तो टू सम एक्सटेंट हम लोग का स्वान सेल्स इसको रीजनरेट कर देगा, ठीक है। पर इसके डैमेज होने की वजह से अगर हम लोग का ये जो ब्लू लाइन है, एक्सॉन है, अगर वो डैमेज हो गया तो ये हम लोग का जनरेट होने में बहुत मंथ या फिर ईयर लग जाते हैं, और ईयर लगने के बाद भी ये ठीक नहीं हो सकता।
ठीक है। तो ये डीजनरेट हो जाएगा तो क्या होगा, हम लोग का ऑटो इम्यून अटैक होगा, इन्फ्लेमेशन होगा, डिस्ट्रक्शन होगा और एक्सोनल लॉस होगा। एक्सोनल लॉस होगा तो हम लोग का सेंसेशन पास नहीं हो पाएगा, सेंसेशन जो पावर है वो कम हो जाता है। और ये साइंस एंड सिम्टम्स है। हाँ, इसलिए हम लोग को बोला गया है इधर डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग में भी डिफिकल्टीज होगा, इम्बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, पैरालाइसिस होने का चांस ज़्यादा है, ठीक है। हाँ, न्यूरॉन्स की बात है तो पैरालिसिस का चांसेस ज़्यादा है, राइट। बिल्कुल। और मसल वीकनेस हो जाएगा या फिर एबनॉर्मल सेंसेशन हो जाएगा, वो जो हाथ में झुनझुनी जो ये हो जाता है वो ज़्यादा हो जाता है। ओके। और अगर ये सब जो पैथोफिजियोलॉजिकल जो ये बीमारी है अगर वो ठीक नहीं हो रहा है, डॉक्टर के पास लोग नहीं जा रहे हैं, नहीं जा पा ये रहे, कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकता है, या फिर ब्लड क्लॉट्स हो सकते हैं, ब्लड में क्लॉट्स हो जाएंगे, या फिर हार्ट प्रॉब्लम हो जाएगा, या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, वो भी हो सकता है। ये जो है ना गुलेनबेरी सिंड्रोम को प्रिवेंट कैसे करें, मतलब प्रिवेंट कैसे करें, एक तो उसको पता नहीं है हम लोग के बारे में कैसे होता है, राइट। एक उधर है प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट, साफ पानी, साफ खाना खाना, प्रॉपर पका हुआ खाना खाना है, ठीक है। और दूसरा है कि खाने से पहले या फिर वॉशरूम यूज़ करने के बाद कभी भी बाहर से कहीं भी आए तो हम लोग को हैंड वॉश करना है प्रॉपर, ठीक है। और हम लोग को जो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं लोगों को, लोग उसको मतलब बेसिकली ये सिंड्रोम खराब खाने से या फिर गंदगी से आता है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। मतलब कोई इन्फेक्शन अगर हम लोग को सांस लेने से अगर चला गया वो एंटीजन तो हो सकता है, या फिर अगर हम लोग कुछ भी गंदा कहीं छुए और हम लोग इन हो गया वो बैक्टीरिया तो खाना खा रहे हैं तो जो गंदगी हाथ श्रुति मैम, सर्वाइकल कैंसर है। सर्वाइकल कैंसर होता क्या है मेनली, ये जो होता है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ना, उसका जो लोअर पार्ट होता है वो सर्विक्स होता है, वहाँ पे ये कैंसरस फॉर्म होता है, ठीक है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे क्या होता है कि एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाता है टिश्यू को, बस उसी को हम लोग कैंसर बोलते हैं। तो कैंसर का क्या है ना कि 4 तरह का स्टेजेस होता है। 4 तरह का स्टेजेस में क्या है कि सबसे पहले जो ना ये सर्विक्स मतलब ओनली इनसाइड, ये माइक्रो और मैक्रो दोनों होता है। माइक्रो रहेगा तो वो छोटा सा पार्ट है, उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे, और मैक्रो रहेगा तो जैसे अभी थोड़ा सा दिख रहा है ना, जी जी, वैसे वो देखेंगे। उसके बाद स्टेज 2 में है कि वो मतलब सर्विक्स का अराउंड एरिया जो हो जाता है, थोड़ा सा ऊपर का यूट्रस और मेनली लोअर पार्ट को, लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस एंड हाँ, और वेजाइना का जो पार्ट होता है उसको अफेक्ट करता है। वो अफेक्ट करने के बाद क्या होता है, थर्ड स्टेज में आपका आसपास का जितना पेल्विक वॉल हो गया, वेजाइना हो गया, लिम्फ नोड, यूरेटर, ये सारा चीज़ को अफेक्ट करेगा। और ये अच्छा खासा मतलब ये क्यूरेबल नहीं है, 2nd, 3rd और 4th ये सब क्यूरेबल नहीं होता, बट फर्स्ट वाला क्यूरेबल होता है। और जो लास्ट 4 है ना, 4th स्टेज, ये सबसे ड्रास्टिक होता है। और ये जो है ना पेल्विक ऑर्गन को तो पूरा डैमेज कर देता है। हाँ, पूरा डैमेज करेगा, ब्लैडर हो गया, रेक्टम हो गया। और उसके साथ साथ क्या होता है कि इसमें ना आसपास का पार्ट ऑफ बॉडी को ना ये डैमेज कर देगा, एंड वो सब पूरा डैमेज हो जाएगा। नहीं, इसमें क्या होता है पार्ट ऑफ बॉडी में आपका लिवर, लंग, बोन और बहुत सारा होता है, जो कि किसके थ्रू, मेटास्टेसिस के थ्रू ये गड़बड़ कर देता है। तो ये उधर हो गया। उसके बाद इसमें मेनली रिस्क फैक्टर, इसका कुछ साइन सिम्टम्स है। रिस्क फैक्टर में आपका सबसे मेन होता है HMP वायरस। HMP वायरस हुआ, हटो इधर से, HMP वायरस हुआ, ये सबसे मेन कारण है कि हाँ ये हो गया। सेक्सुअली आपका एक्टिव है पार्टनर यंग एज में, अर्ली मैरिजेस हो गया, मल्टीपल प्रेगनेंसी होगा, वीक इम्यून सिस्टम है, रेगुलर यूज कर रहा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का। सिम्टम्स ऑफ सर्वाइकल कैंसर नहीं, सिम्टम्स नहीं, ये रिस्क फैक्टर है कि इसके कारण से रिस्क फैक्टर है, रिस्क फैक्टर है। साइन सिम्टम्स हो गया कि उसको ना टर्न करवा देना। इससे पहले ना ये साइन सिम्टम्स है इसका कि जब कोई सेक्स करेगा तो उसके टाइम पे ब्लीडिंग होगा, एबनॉर्मल ब्लीडिंग होगा, वेजाइनल डिस्चार्ज होगा। और वो जब डिस्चार्ज होगा ना बहुत ही स्मेल, फाउल स्मेल और अच्छा बिल्कुल भी नहीं होगा। उसके साथ साथ वेट लॉस होने लगेगा। ये सारा इसका साइन सिम्टम्स हो गया। साइन सिम्टम्स हो गया। अब क्या होता है कि इसमें जब ये मेटास्टेसिस के थ्रू सबको कवर कर देता है, ये बहुत सारा कैंसर इधर दिखाया हुआ है, ये आसपास में कैंसर होता है। अब हम लोग इसको डायग्नोज कैसे करते हैं? डायग्नोसिस में ना इधर 4-5 चीज़ दिखाया हुआ है, ब्लड टेस्ट वो सब ना, हाँ, सिटी स्कैन, ब्लड टेस्ट। हाँ, तो सबसे पहला जो है ना उधर पैप्समेयर है। हाँ, पैप्समेयर वंदना, पैप्समेयर दिखाओ। पैप्समेयर में क्या होता है ना कि एक LBC किट होता है, लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी किट होता है, जिसमें एक ब्रश होता है,
वो ब्रश से हम लोग सर्विक्स का एरिया में जो एबनॉर्मल सेल होता है ना, उसको हम लोग लेते हैं और उस पर स्टडी करते हैं। अगर वो प्री कैंसरस रहा तो ऐसा होता है ना कि बच्चा कैसे छोटा छोटा है तो उसको जो सिखाओ वो सीख जाता है, वैसे वो है कि उस पर ट्रीटमेंट का तुरंत असर हो जाता है। ये चीज़ होता है पैप्समेयर। उसके बाद हो गया ब्लड टेस्ट, बायोप्सी, CT स्कैनिंग हो गया, बहुत सारे इमेजिंग टेस्ट होता है जिसके थ्रू हम लोग कंफर्म करते हैं कि हाँ आपको कैंसर है। उसके बाद उसमें क्या है, सो दिस इज द फर्स्ट स्टेज जो पैप्समेयर के माध्यम से हम लोग ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि उस पर्टिकुलर महिला को सर्वाइकल कैंसर है कि नहीं। हाँ, अब इसमें क्या होता है ना कि अब किसी को हो गया तो इतना सारा करवा रहे हैं, पर अगर किसी को नहीं हुआ है, हम जानना चाहते हैं कि हमको सर्वाइकल कैंसर होने वाला है या नहीं हुआ है, तो इसके लिए हम लोग ना 2 चीज़ पहले करते हैं, वो भी एज क्राइटेरिया पे बेस्ड होता है। सबसे पहला होता है पैप्समेयर। पैप्समेयर जो होता है 21 से 30 के एज में हम लोग करवाते हैं, उसका 3 साल का ड्यूरेशन होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है 30 से लेकर के 45 मैक्स टू मैक्स, ऐसे पूरा बोलेंगे तो 60 एज तक वो हम लोग ब्लड टेस्ट करवाते हैं। ब्लड टेस्ट में नॉर्मल ब्लड टेस्ट होता है और उसमें HPV का DNA हम लोग देखते हैं कि उसमें कौन कौन उसका HPV का DNA एक्टिव है या नहीं, ये चीज़ उसमें हम लोग देखते हैं। और वो ना मैक्स टू मैक्स 5 ईयर का इंटरवल में करवाते हैं। और हम लोग बोलेंगे ना कि इसको 1 बार करवाया, 2 बार करवाया, 3 बार करवाया, तो अब बोलेंगे कि हर बार नहीं करवाएगा, 3 कॉन्सिक्यूटिव बार करवा लिया, उसको नहीं निकल रहा तो वो ज़रूरत नहीं है अब करवाने का। बट अगर उसके बाद उसका सिम्टम्स निकल गया तब उसको ज़रूरत है कि हाँ आप करवाओ। ये एक पार्ट हो गया स्क्रीनिंग का, स्क्रीनिंग का। अब उसके बाद इसके में होता क्या है कि वैक्सीन्स के बारे में हम लोग जानते हैं कि वैक्सीन्स क्या है। इसमें HPV जो वायरस होता है ना, वो 100 टाइप ऑफ होता है, उसमें से कुछ डिस्कवर किए जिसके लिए हम लोग 3 वैक्सीन्स बनवाए हैं, मतलब डिस्कवर किया गया। सर्वरिक्स है, गार्डासिल है, गार्डासिल 9 है। सर्वरिक्स में क्या होता है 2 टाइप का जो HPV वायरस होता है उसको कवर करते हैं। गार्डासिल में 3 तरह का, गार्डासिल 9 में 9 तरह का इसको कवर करते हैं। इसको भी देने के लिए क्राइटेरिया है कि एज बेस पे होता है। बिलो 15 हो गया तो उसका 2 डोजेस चलता है, आफ्टर 15 ईयर्स हो गया उसका 3 डोजेस चलता है। बट ये क्या था एज पर एज, हाँ एज पर एज, बट हाँ 15 से कम था तो 2 डोज था, 15 से ज़्यादा है तो 3 डोज है। बट ये क्या था 26 साल तक ही सीमित था। बट अकॉर्डिंग टू 2018 का जो शेड्यूल आया ना, उसके बाद से ये चेंज हुआ और इसमें 27 से लेकर के 45 तक का एज को जोड़ा गया। वो रिकमेंडेड नहीं होता, अगर आप चाहते हो तो करवाओ, वरना वो वैक्सीन नहीं लेना, ऐसा होता है। ओके, सो ओवरऑल ये सर्वाइकल कैंसर का आपने डिटेल बताया। थैंक यू मैम। ओके, today I am presenting my model on the topic HMPV, human metapneumovirus। पहले ये जानेंगे कि होता क्या है। ये एक वायरस होता है जो कि न्यूमोवेरिडियम फैमिली से बिलोंग करता है। ये इनिशियल स्टेज पे कॉमन कोल्ड कॉज करता है, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन कॉज करता है। अब हम लोग देखेंगे इसका साइन और सिम्टम्स क्या है। स्नेजिंग है, कफिंग है, हेडेक है, फीवर है। सीवियर केसेस अगर हो जाता है तो चेस्ट पेन होता है, डिहाइड्रेशन होता है। अगर ये साइन और सिम्टम्स कंटिन्यू ठीक नहीं होगा तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। निमोनिया होगा, एस्मा होगा, COPD हो सकता है। अब हम लोग देखेंगे ये ट्रांसमिट कैसे होता है, कैसे ये बीमारी फैलता है। तो क्लोज कॉन्टैक्ट से फैलता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है, एयरबॉर्न इन्फेक्शन से फैलता है। फिर अगर हम नॉन मटेरियल को इन्फेक्टेड हैंड से अगर टच कर देते हैं तो भी वो बीमारी फैल सकता है। प्रिवेंशन क्या है, हैंड वॉश है, प्रॉपर वेंटिलेशन है, बैलेंस डाइट है, आइसोलेशन और मास्क है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये बीमारी किसी को हो गया तो उसे कैसे पता चलेगा, वो पूरी डायग्नोसिस तो वो RT-PCR करते हैं, ठीक है। इसके लिए मतलब ये एक तरीका है जिससे हम लोग को करना होता है। ये इंडिया में इसका प्राइस 3500 का है। और ट्रीटमेंट के लिए अगर माइल्ड केसेस है, मतलब अगर कम हमें साइन सिम्टम दिख रहा है तो उसके लिए हम लोग घर में ही इसको मैनेजमेंट कर सकते हैं और होम रेमेडी यूज़ कर सकते हैं। अगर सीवियर केसेस हुआ तो हम हॉस्पिटलाइजेशन। OTC ड्रग क्या हुआ? OTC ड्रग का मतलब होता है ओवर द काउंटर ड्रग। मतलब ओवर द काउंटर ड्रग का मतलब होता है कि ऐसा बहुत सारे ड्रग्स होते हैं ना, जैसे कि हम लोग बिना फिजिशियंस के प्रिस्क्राइब से हम लोग दवा ले लेते हैं, जैसे कि पैरासीटामोल या फिर पेन किलर, ये सब। तो उसी को हम लोग OTC ड्रग्स बोलते हैं। सीवियर केसेस में हम हॉस्पिटलाइजेशन हो सकते हैं और हमारे इस बीमारी का जो प्रिवेंशन है और जो कॉम्प्लिकेशन है उसका मैनेजमेंट है। फैट्स, एनिमल फूड है, सोर्सेज विटामिन है, फूड सप्लीमेंट विटामिन A, D, E, K, वाटर सॉल्युबल है। कार्बोहाइड्रेट जो बहुत ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए, राइस, कैरेट, शुगर केन। और ये रहा एनिमल फूड्स,
जो मिल्क, मीट, फिशेस है, कैश्यू नट्स भी है। सो ड्राई फ्रूट्स वाले बच के रहना भाई ओवरऑल। मेरा नाम हिमाक्षी चंद्रा है और मैं माता रानी पे एक स्तुति सुनाना चाहती हूँ। आई गिरी नंदिनी नंदित मेदिनी ज्येष्ठनति भगवती वेशिति कंठ कुटुम्बिनी भूमि कुटुम्बिनी ये है बोकारो का वाटर सप्लाई ट्रीटमेंट जलापूर्ति अनुभाग नगर प्रशासन विभाग। देखो कितना गंदा पानी है, चिरा के बैठ जाता है कचरा ऊपर गंदगी और साफ पानी ऊपर आता है। वो जो चैनल के थ्रू ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट ये अपने से अभी मम्मा और पापा ने प्राइज जीता है एंड दिस इज द प्लेस। और ये है गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन, इन्होंने गिफ्ट दिया एंड ये मैम लोग क्वेश्चन ले रहे थे। सो थैंक यू। और वहाँ पे हम लोग चलते हैं। ये मीना बाजार लगा हुआ आप देख पा रहे हैं, काफ़ी भीड़ है। इसमें हम लोग बाद में डिस्क्लोज करेंगे, पहले चलते हैं हम लोग। टुगेदर वी ट्राई, टुगेदर वी ट्राई, एम्पावरिंग पीपल थ्रू CSR इनिशिएटिव्स। बहुत प्यारा प्यारा हैंडमेड जूट से, ये देखो कप स्टैंड से प्यारा लग रहा है ना ये सब कप स्टैंड एंड ये सब बैम्बू से बना हुआ है। नाइस, देख पा रहे हो ये देखो दिस इज सो ब्यूटीफुल। इसमें हम लोग यूज़ कर सकते हैं, पॉट्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे हो कितना प्यारा प्यारा मटेरियल्स है एंड ये लोग सब रखे हुए हैं। दिस इज द प्लेस युक्ता बोकारो की कारीगरी, हर शिल्प में रोशनी, हर हाथ में। सो दिस इज द प्लेस। आप देख पा रहे हो मॉड्यूल रेडी है वाटर लेवल इंडिकेटर का। यहाँ पर ये लोग स्टार्ट करेंगे इसको। जैसे कि हमने घरों में मोटर चालू करके छोड़ दिया, कोई काम में बिजी हो गए, जिससे हमें पता नहीं चलता है कि घर में हमने मोटर चालू किया, पानी की बर्बादी होती है, ओवरफ्लो होती है। इसलिए हमने ये मशीन बनाया घर में, जिससे हमारा काम ये हमने मोटर चालू किया। अभी यहाँ से पानी इन होकर ये वाटर टैंक में जाएगा। ये हमारा मीटर लगा हुआ है यहाँ पे, इंडिकेट करेगा हमारा टंकी पानी कितना भरा है और कितना भरेगा, कितना अभी बचा हुआ है टंकी पानी। जैसे फुल हो जाएगा ये विप करने लगेगा, बचने लगेगा, इससे हमें पता चलेगा कि ये टंकी फुल हो। राइट। सो ये आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक मशीन बना हुआ है, जब वाटर ओवरफ्लो होके गिरे नहीं उसके लिए ये मशीन बनाया गया है। और उसमें जब वो ओवरफ्लो के पहले एक पॉइंट मेंशन होगा, वहाँ पे जैसे ही जाएगा तो वहाँ पे बीप करके साउंड कंटिन्यू आने लगेगा। इट मीन्स और ऑटोमेटिक बंद भी हो जाएगा, बंद करना पड़ेगा। ओके, वो बीप करेगा जस्ट लाइक आपको इंडिकेट करेगा कि गो एंड ऑफ द स्विच। और उसके बाद ये प्रोसीजर अलग। फ्लेमेबल गैस डिटेक्टर है, जैसे प्लांट वगैरह में जो जहरीला गैस हो गया, फ्लेमेबल गैस हो गया, लीकेज करने लगता है। एग्जांपल के थ्रू हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, लिथियम गैस हो गया, मीथेन गैस हो गया, LPG गैस हो गया, प्लस ये अल्कोहल डिटेक्टर भी है। ओके, वर्कर लोग जो है अल्कोहल पी के चल जाते हैं, वर्किंग ये में गलत बटन दबा देते हैं, हादसा हो जाता है। तो ओवरऑल ये मशीन हम लोग को डिटेक्ट करके जैसे ही कोई भी पार्टिकल्स आएगा जो कि हानिकारक है हमारे शरीर के लिए, वो इजीली डिटेक्ट करके बीप बीप करके साउंड करने लगेगा। राइट, ओके, थैंक यू। स्पैनर है, हाथ से बना है, हम लोग फीडर ओके, नट को खोलने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ये इंडियन मैप हो गया, इसको फाइल से बनाया हम लोग। ये आप लोग देख पा रहे हैं कि कितना नेचुरली हैंडमेड बना हुआ है हमारे भारत का नक्शा। तो इसी बात पे जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। पाइप वाइस है, इसी गोल जो आपको होल्ड करते हैं इसमें। ये सब आप लोगों ने अपने हाथों से बनाया है। ओके, मोबाइल स्टैंड हो गया, मोबाइल स्टैंड हो गया। आप देख पा रहे हैं कि हमारे भारत के बच्चे और खास करके बोकारो के
जितने भी युवा पीढ़ी है उन्होंने अपने हाथों से लेट मशीन में जो सब ऑपरेशन किए हैं, क्या क्या ऑपरेशन था वो दिखा सकते हैं। ऊपर में फेसिंग किए हैं, इसमें प्लेन टर्निंग किए हैं, इसमें ग्रूविंग किए हैं, इसमें लर्निंग किए हैं, इसमें टैपरिंग किए हैं, इसमें हेड काटे हैं, इसमें ऑल किए हैं रील्स। वाह, तो आप लोग देख पा रहे हैं कि ये सब इन्होंने अपने हाथों से हैंडमेड करा है इन प्यारे प्यारे बच्चों के द्वारा। और ये देखो आप ITI बोकारो प्राइवेट ITI मेक इन ITI। सो वेरी गुड, थैंक यू एवरीवन। अच्छा, अपना मेहनत से ये सब काम इन्होंने करा है। सबसे प्यारा लग रहा है वो देश का झंडा, देश का पूरा नक्शा इन्होंने बहुत अच्छा बनाया है। और बिल्कुल आज इंडिया का मैच भी है तो हमारा देश बिल्कुल जीतेगा। और ये मैडम लोगों ने भी शायद ये बनाया है, बहुत प्यारा लग रहा है। ये आप देख पा रहे हैं, हैंडमेड है, ये जूट्स का बना हुआ हैंडीक्राफ्ट बोकारो स्थित है। संपर्क एवं प्रशासन विभाग में यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि अलग अलग प्रकार के प्रकृति देखो बना हुआ है। ये सब हम लोग चलते हैं, एक नज़र देख लेते हैं। इसमें शीशा का बना हुआ है, हैंड पेंटिंग है, स्केचेस है, माँ सरस्वती का भी यहाँ पे फोटोज़ है और भी बहुत सारे आइटम्स हैं। आप देख पा रहे हैं ये आजकल ट्रेंड में चला है। कोई कपल्स के शादी में जा रहे हो तो ये फ़ोटो आप यहाँ से बनवा के आप दे सकते हो। दिस इज़ क्वाइट गुड। एंड ये देखो आप कितना प्यारा प्यारा है। मैं देखो आप इतना प्यारा है, ऐसे सनफ्लावर है और ये बाकायदा फूल से बना हुआ है। देखो कितना प्यारा प्यारा है। एंड ये सो क्यूट एंड ब्यूटीफुल, नाइस। देख पा रहे हैं ये BSL एम्प्लॉयज़ एंड फैमिली मेम्बर्स जो हैं उनके द्वारा ये क्रिएटिविटी दिखाई जाती है। ये झारखंड ग्रुप ऑफ माइंड्स, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इतना प्यारा प्यारा साड़ी है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया बोकारो में झारखंड ग्रुप ऑफ माइंड्स। ये देखो बहुत प्यारा प्यारा डेकोरेशन है। होलियरी डिवीजन आगे तो ये देख पा रहे हैं ये माइनिंग वाला जो वर्क होता है। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट एक टाइम था जहाँ मेरा भी यहाँ फोटो हुआ करता था, बट ठीक है अब तो मैंने बोकारो छोड़ दिया है तो यहाँ मेरा फोटो है नहीं। बट कोई नहीं, लेट्स सी। एक प्यारा प्यारा ट्रॉफीज को एक नज़र देख लें। हमारे सेल ने इसको अर्न करा है, यहाँ के बच्चों ने इसे। ब्यूटीफुल, दिस इज ब्यूटीफुल। गायत्री शक्तिपीठ, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पुस्तकें मिल रही हैं। और ये है बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक का भी स्टॉल्स लगा हुआ है, आप देख पा रहे हैं। एंड काफ़ी अच्छा ये नज़ारा है। हर एक बैंक, मोस्टली बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबका है। अभी कोई है नहीं फिलहाल, बट कोई नहीं, लेट्स गो इन अनदर ब्रांच। अब उसके बाद आ जाएगा कैरियर डिपार्टमेंट। आप देख पा रहे हैं बहुत सारे कैरियर डिपार्टमेंट देख पा रहे हो। क्रिएटिव है, ज्वेलरी शॉप भी है यहाँ पे। एंड ये देखो DY पाटिल इंटरनेशनल स्कूल बोकारो यहाँ भी है। सो डेंटल क्योर भी है यहाँ पे, आप देख पा रहे हैं। एंड दीज पीपल आर जस्ट रोमिंग। चलो बहुत अच्छा है। बोकारो में ये वेलमार्क हॉस्पिटल में भी अपना यहाँ पे स्टॉल लगाया है। एंड मेडिकैंट जो यहाँ का एक बोकारो में बहुत नामी हॉस्पिटल बनने आ रहा है ये। तो मेडिकल इंडस्ट्री। और ये है किस्ट इंडिया शॉप, न्यू एक्सक्लूसिव फैशन 90। देख पा रहे हो कितना ब्यूटीफुल ज्वेलरीज है ये, फैशन ज्वेलरीज। प्यारी प्यारी दीदियाँ लोग हैं, इन लोग सेल कर रही हैं। डू यू हैव एनी कार्ड्स? अगर मुझे बिजनेस आप देख पा रहे हो ज्वेलरीज का काफ़ी प्यारा प्यारा है। एंड सबसे अच्छी बात है कि बोकारो में ये शुरू हो गया है, दिस इज़ क्वाइट गुड। और काफ़ी अच्छा ज्वेलरीज है ये। मैं तो, और ये स्कैनर है, इसको आप स्कैन करोगे किस्ट इंडिया पे तो आपको इनका जो भी प्रोडक्ट्स है वो नज़र आएगा। तो थैंक यू एंड लेट्स गो इन अनदर स्टॉल। सी द क्लोथ्स, ये यहाँ पे स्लीपर्स का शॉप है।
कार्ड दे रहा है। मम्मा इसमें मिल जाओ। ये स्लीपर्स का शॉप है, बैग्स का शॉप है। ये है फन मैजिका वाटर पार्क, बोकारो में पहला वाटर पार्क है। स्केच द फोटोज, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्केच ये लोग रेडी करते हैं। तो स्केच डिज़ाइन, स्केच एंड एम्ब्रॉयडरी, और प्यारा प्यारा देख सकते हो कितना क्राउड है शॉप में। हाँ, मेरे को कॉपीराइट मिल सकता है तो चलो भैया। ये है अपोलो क्लिनिक, दिस इज क्वाइट गुड, 15% ऑफ आप देख पा रहे हैं। मेडिकल फैसिलिटीज बोकारो में दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। एंड ये कुचीना का है, कुचीना का गैस स्टोव है। ये ऊषा का है, बॉम्बे वैरायटी स्टोर बोकारो में है। एंड दिस इज द पांडा कॉलेज ऑफ नर्सिंग। तो ओवर हियर चलिए कुछ पूछते हैं। हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर सब जगह आप देख पा रहे हो, बहुत अच्छा फैसिलिटी है। मेडिकल फैसिलिटी बहुत दिखेगा आपको। ये देखो ड्रीम स्पार्क सिटी, घर बनाओ अपना रहो, यहाँ पे बोकारो के बाहर भी है। ये है बच्चों के लिए प्यारा सा एडमिशन, पेंटिंग्स भी है बच्चों का, आप देख पा रहे हैं कितना प्यारा प्यारा पेंटिंग्स है। सो ओपनिंग चालू है, आप एडमिशन करवा सकते हो। एजुकेशन ये रहा LG का शोरूम। ये देख पा रहे हैं लक्ष्मी ग्रुप, काफ़ी अच्छा है। ये काफ़ी क्राउड है यहाँ। अगरबत्ती वगैरह भी मिल रहा है लक्ष्मी ग्रुप का, इंसेंस अगरबत्ती। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, यहाँ देख पा रहे हैं बच्चों का विद्या मंदिर सेक्टर 2A SSBM 2A की ओर से आप सभी नगरवासियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मेला ऑफर, बसंत मेला ऑफर, मेला ऑफर ये है अर्श, ये ऑफर सिर्फ आज के लिए है। CNG के फ्री एडमिशन, पेट्रोल कार चला सकते हैं यहाँ पे। रनवे एकेडमी है, देख पा रहे हैं कितना एंजॉय कर रहे हैं लोग यहाँ पे। एंड दिस इज द प्लेस, 99 ग्रुप ऑफ कंपनीज आप देख पा रहे हैं, काफ़ी अच्छा है। स्टॉल्स है, दिस ऑल आर जस्ट, ये घर बनेगा। अरे ये मुझे एक पैम्पलेट मिला है यहाँ पे 99 ग्रुप ऑफ कंपनी से। और उसके बाद हम लोग चलते हैं अलग स्टॉल्स। नंबर 26 फ्यूचर एजुकेशन आप देख पा रहे हैं, काफ़ी अच्छा है ये। दिस इज़ क्वाइट गुड। बोकारो में बहुत, देखो आप MBBS BTech MBA LLB MAd BEd ये सब की तैयारी कराई जाती है यहाँ पे। एंड दिस इज़ क्वाइट इम्प्रेसिव, आप देख पा रहे हैं। इसके ब्रांचेस भी है, वैरायटी वेलोर, चेन्नई, मणिपाल। सो लेट्स गो टू अनदर स्टॉल्स। ये है रीजनल सेंटर झारखंड स्टेट ओपनिंग यूनिवर्सिटी। यहाँ से हम लोग इजीली MCOM MCOM भी कर सकते हैं, MBA भी कर सकते हैं। ओपन स्कूल, ओपन कॉलेज है ये। रहे थे बोकारो में रीजनल सेंटर झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे इग्नू जो है ना आपका थर्ड में, उसी एरिया में ये खुला है, क्योंकि इग्नू ट्रांसफ़र हो गया सिटी कॉलेज में। तो फर्दर हम लोग चलते हैं। अच्छा कोर्सेस वहाँ हो रहा था। ये देखो भैया, बापू आसाराम बापू जी का भी स्टॉल खुल गया यहाँ पे, देखो आप देख पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बापू जी यहाँ भी आ गए हैं। कैरियर एवेन्यू, तो बहुत सारा है बोकारो में। मेडिकल फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी काफ़ी जोरों से बढ़ रही है। तो आप देख पा रहे हैं विद फैमिली पीपल्स आर कमिंग एंड रोमिंग हियर एंड देयर। आप देख पा रहे हैं कितना प्यारा नज़ारा है ये। सो लेट्स गो। देखो आप द कैरियर एवेन्यू की तरफ से हमें मिला एक हनुमान चालीसा, वो देखो आप, ये देखो आप हनुमान चालीसा मिल रहा है। और साथ में अच्छा ये दीदी लोग, बहुत प्यारी प्यारी दीदी लोग बांट रही हैं। सो ठीक है, लेट्स गो, थैंक यू।
एंड ये देखो घर बनाओ फिर से, मतलब बोकारो में ट्रेंड हो गया भाई मेडिकल फैसिलिटी, घर बनाओ और एजुकेशन फैसिलिटी ताबड़तोड़ से चल रहा है। और देखो आशियान स्टेट, नाइस। अब चलते हैं गिरिराज सर्विस में, काफ़ी अच्छा है ये सीसीटीवी सेल हो रहा भाई, क्या बताऊँ। ओके राइट, है सुप्रीम फर्नीचर, देख रहे हो आप, काफ़ी प्यारा है ये। यहाँ पे ये चाचा के दोस्त हैं, आप देख पा रहे हैं। दिस इज क्वाइट गुड फर्नीचर ओवर देयर। शू रैक आप देख पा रहे हैं, ये प्यारा सा शू रैक भी है सर। और ये बच्चों के लिए है किड्स जोन, अभी अच्छा है ये सुप्रीम का फर्नीचर। पा रहे हो इतना प्यारा प्यारा आर्टिस्ट लोगों ने अपना कलाकारी दिखाया है। लेट्स गो एंड लेट्स विजिट। ये देखो प्यारे से बुद्ध भगवान का क्या आर्टिस्ट है, आप देख पा रहे हो कितना प्यारा है। अलग अलग मटेरियल से बना हुआ है। शिवाजी छत्रपति जी हैं, सीताराम जी, परिवार जी हैं। 100 साल का कलर वाला 20 साल में निकल जाएगा, बस पीस वैसे ही वैसे ही रहेगा। देख पा रहे हैं पीपल आर जस्ट इन्वॉल्विंग ओवर हियर। नाइस। तो आर्टो सिटी, murals, कैनवास पेंटिंग एंड स्कल्पचर्स। ओके, अब है बोकारो का संगीत कला एकेडमी, में है। यहाँ पे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आप देख पा रहे हैं, काफ़ी प्यारा नज़ारा है ये। मिथिला एकेडमी पब्लिक स्कूल, फिर मिथिला सांस्कृतिक परिषद, मिथिला महिला समिति। यहाँ पे अलग अलग प्रमुख कुमारी का स्टॉल है, केंद्र है, पा रहे हैं यहाँ पे इंडिया का मैच चल रहा है। अनुष्का शर्मा का दिखाया गया। ये देख पा रहे हैं क्राउड कितना शानदार है, लोग देख रहे हैं भाई, हमारे भारत का मैच है। पीपल आर वॉचिंग द मूवीज एंड देख पा रहे हैं प्यारा सा ये फाइनल मैच है आज। ये वापस लगा है, प्यारी प्यारी महिला अपने ही भोजन कर रही हैं। ये देखो ऑल आर सेटिंग्स ब्यूटीफुल। So they all are selling the items made by their own hand. देखो आप ये सब है। अब चलते हैं हम लोग ब्रह्म कुमारी में। ओम शांति। ये हमारे अंकल है, दिगांता अंकल, एंड दिस इज द स्टॉल्स। So पुरजा प्रजापति ब्रह्म कुमारी, यहाँ पे हमारी दो प्यारी प्यारी आंटियाँ हैं। ये ममता आंटी, एक नज़र देख लो मुझे, ये बहुत अच्छी कार्यकर्ता है एकदम है। ये देखो आप आसमा, ये कितना प्यारा ये एक्सप्लेन कर रहा है, आप इसको देखना। आई एक्सप्लेन इट इन डिटेल में। सो लेट्स गो इन अनदर ब्रांच, योग केंद्र, राइट। तो इस योग केंद्र में है एंड दिस इज सुरभि, जहाँ महिलाओं के द्वारा बनाया गया कपड़ा, ड्रेस है, सब कुछ है। एंड ये है महिला समिति, जितनी भी एम्प्लॉयज़ हैं सेल की, उनकी वाइफ यहाँ पे अपने हाथों से भोजन बनाती है और अलग अलग वैरायटीज़ का फूड है, पैनिक है और ये गिफ्ट आइटम्स भी है। के नाम अनाउंस किए जाएंगे और हमारे इतना प्यारा स्टॉल है और ये काफ़ी अच्छा आर्ट हो रहा है। आलू चप 50 रुपीज़, पकौड़ा 50 रुपीज़, ये महिला समिति के द्वारा है, काफ़ी अच्छा है ये। वाटर सप्लाई और सज्जनों, जिस स्टॉल ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है वो डिपार्टमेंट हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। शायद आप समझ गए होंगे, जो हमारे हेल्थ का ध्यान रखता है। प्लीज एक जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए मेडिकल डिपार्टमेंट। बहुत बहुत बधाई मेडिकल डिपार्टमेंट को।
किया है, उसका नाम लेने से पहले मैं चाहूंगा कि एक स्पेशल प्राइज जो कि कॉन्सोलेशन प्राइज है, मैं उसका नाम अनाउंस करना चाहूंगा। तो कॉन्सोलेशन प्राइज जाता है CSR डिपार्टमेंट। अगर आप तक मेरी आवाज आ रही है तो कृपया आगे आइए। आप लोगों को भी बहुत बहुत बधाई। CSR डिपार्टमेंट अपना प्राइज डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल एक जोरदार तालियां हो जाए भाई, क्या बात है। जिनकी रोशनी में हम सब जगमगा रहे हैं, टी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, बहुत बहुत बधाई आपको। टी इलेक्ट्रिकल का प्रकाश लोगों के लिए बहुत बहुत बधाई आपको। तय करना कि कौन सा स्टॉल फर्स्ट सेकंड होगा, ये बहुत कठिन काम होता है। और ये भीड़ जो दिख रही है ना, वो है मैच चल रहा है यहाँ पर इस वक्त जो है थोड़ी देर में इस तरह से जो मतलब अगर आप कंपैरिजन में करेंगे जिन्होंने लंबे समय तक भारतीय टीम को लीड किया है वाइड बॉल क्रिकेट में, शुरुआत होती है। क्राउड आप देख पा रहे हैं, कई लोग हैं, कल सुबह रहेगा ना, लोग सेल्फी पॉइंट पे सेल्फी ले रहे हैं। चला अब चलते हैं हम लोग मीना बाजार की तरफ। लेट्स गो टू मीना बाजार। चलते हैं मीना बाजार की तरफ। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे स्टॉल्स हैं, बलून्स है। ये देखो चनाचूर देखते चल रहे हो आप लोग। ओहो, यहाँ से देखो स्टॉल शुरू हो गए, बहुत लोग यहाँ पे लगाए हैं, कार्टन है। ये देखो अलग अलग स्टॉल्स हैं, फूडिंग स्टॉल्स वहाँ पे लगे हुए हैं कुछ कुछ। पापा ले रहे हैं मेरे लिए जलेबी, गर्मा गर्म जलेबी लेंगे पापा मेरे लिए। क्या ने मुझे दिया वेज मोमोज 25 का हाफ प्लेट, बहुत बढ़िया है। बच्चों के लिए छोटा ना हो क्या, छोटा सा ये है पेड़ा। ओजी स्वीट्स के द्वारा लगाया गया फूड कोर्ट है। लेट्स सी किसके अंदर क्या मिल रहा है। बड़ा पाव मिल रहा है और अलग अलग वेराइटीज है बड़ा पाव।
गए थे और ये प्राइज लोगों ने विन करा है। FNP का इसमें रिबॉन है, लिखा हुआ है वसंत मेला 8-9 जनसंपर्क विभाग बोकारो क्विज कंपटीशन था। क्विज कंपटीशन देख के हम लोगों ने ये विन करा है। ये बहुत ही प्यारा गिफ्ट है। लेट्स विल ओपन इट एंड विल सी दैट दिस प्यारा सा गिफ्ट। इसको देखते हैं क्या है इसके अंदर। इसको खोल दिया है, अब इसको अनबॉक्सिंग करेंगे। आप देख पा रहे हैं। फाइनली मुझे बसंत मेला 2025 का एक प्यारा सा भेंट मिला है। ये कप, ये मेरे यादगार में रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। जय हिंद।